अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्लैनेट इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस में घिरा हुआ है और हमारे ये मसाइल दिन ब दिन सुलझने के बजाय मुसलसल उलझ रहे हैं। वार और टेरर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन का उतार चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल गेम्स और क्लाइमेट चेंज, ये ऐसे मसाइल हैं जिससे हमारी पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। लेकिन इन सब में एक बहुत ही अहम मसला एनर्जी क्राइसिस का है। आप सब लोग जानते हैं कि बिजली कई कई घंटे तक गायब है, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, गैस की बंदिश है, इसके अलावा ऑयल की हाई प्राइसेस मुसलसल गुर्बत में इजाफा कर रही हैं। 2008 के बाद तेल की कीमतें अचानक अपने रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं और इन सारे सिनेरियो में उस वक्त ड्रामाई चेंज आता है जब रशिया अचानक यूक्रेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी की कीमतें हाई लेवल तक पहुंच जाती हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी दुनिया एनर्जी क्राइसिस की वजह से कैसे मुतासर हो रही है। खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हैं। हम देखेंगे कि ग्लोबली और पाकिस्तान लेवल पर एनर्जी की वजह से हमारी दुनिया में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और इसका क्या सलूशन है। आइए इसको आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. Russia's invasion of Ukraine has left over 100,000 dead, bombs. This war is also an energy war. Electricity bills are soaring. Work is continuing in Ukraine to restore electricity. Parts of Europe are going dark. हाईली एनर्जी प्राइसेस ने महंगाई में मुसलसल इजाफा कर दिया और लोगों को गुर्बत की तरफ धकेल दिया। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आस्ता आस्ता बंद हो रही है। आप इस एनर्जी क्राइसिस को 1970 के एनर्जी क्राइसिस से मुमासला दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी आलमी मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर तेल पर था। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हमारी आलमी मईशत का इन्हिसार तेल के साथ साथ गैस पर भी है। यूरोप की गैस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने पैदावार कम कर दी, चीन ने बिजली की सप्लाई कम कर दी, जिसकी वजह से लोगों पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया। एक आम इंसान जिसका बजट पहले ही एनर्जी कंज्यूम करने में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वो इंसान मुसलसल एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से गुर्बत का शिकार हो गया। 2021 में एनर्जी बहरान अचानक शिद्दत अख्तियार कर जाता है जब रशिया यूरोप को गैस की सप्लाई कम कर देता है। इसके अलावा मौसमी हालात और वबाई अमराज मजीद महंगाई में इजाफा कर देते हैं। इस सारी सिचुएशन में अचानक ड्रामाई अंदाज में उस वक्त तब्दीली आती है जब रशिया यूक्रेन पर हमला कर देता है। इस हमले के नतीजे में अमेरिका और यूरोप रशिया पर पाबंदी लगा देते हैं और रशिया यूरोप को गैस की सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर गैस का बहरान पैदा हो जाता है। रशिया जो कि खाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इन पाबंदियों की वजह से अचानक ऑयल प्राइस हाई सतह पर पहुंच जाती हैं। This war is also an energy war. Electricity bills are soaring. Work is continuing in Ukraine to restore electricity. Parts of Europe are going dark. Russia could single-handedly push Europe into recession. Europe is facing a worsening energy crisis ahead of winter. इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि कोविड के दिनों में बहुत सी हुकूमतों ने अपने हंगामी फैसलों में अपना ज़्यादातर बजट लगाया, जिसकी वजह से मोस्टली उनकी मईशत खसारे में गई। आप लोग हैरान होंगे कि पूरी दुनिया जितनी तवानाई खर्च करती है उसका तकरीबन 1/4 हिस्सा हम रशिया से लेते हैं। 2021 यूरोप की पिछली एक सदी में खुश्क तरीन साल गुजरा है। इस खुश्क साली की वजह से यूरोप में बिजली की प्रोडक्शन में कमी आई। इसी तरह 2022 यूरोप के पिछले 500 सालों में खुश्क तरीन मौसम गर्मा गुजरा है, जिसकी वजह से यूरोप के हाइड्रो पावर प्लांट्स और पावर प्लांट कूलिंग सिस्टम को मुतासर किया। न्यू ईयर टाइम के मुताबिक नॉर्वे के पावर प्लांट्स, फ्रांस के न्यूक्लियर प्लांट्स, जर्मनी, कैलिफोर्निया और चाइना के हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अक्टूबर 2022 में ओपेक ने 20 लाख बैरल ऑयल प्रोडक्शन में पर डे के हिसाब से कमी कर दी, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस अचानक हाई लेवल तक पहुंच चुकी।
अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2013 के इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों ने यह वादा किया था कि वो पाकिस्तान से जल्द लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, एनर्जी क्राइसिस के मसले को हल कर लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। 2018 में पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट था, जो कि पीक सीजन में 6000 मेगावाट तक पहुंच चुका था। अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 7000 से 8000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था, जिसकी वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई। कई घंटे तक बहुत से शहरों में बिजली गायब थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आस्ता आस्ता बंद होना शुरू हो गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक लार्ज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग और एनर्जी के मुसलसल शॉर्टफॉल की वजह से ये इंडस्ट्री आस्ता आस्ता बंद होना शुरू हो गई। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2018 तक पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में $6.8 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसमें तकरीबन $70 मिलियन का नुकसान हुआ। हमारी एनर्जी क्राइसिस की एक बड़ी वजह हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि अपडेटेड नहीं है। हमारी बिजली का 19.8% तकरीबन ट्रांसमिशन लाइन में ही ख़त्म हो जाता है, जिसको हम लाइन लॉसेस कहते हैं। पाकिस्तान हाइड्रो पावर जनरेशन से 24%, न्यूक्लियर से 2% और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 3% बिजली पैदा करता है, जबकि बाकी 61% बिजली हम तेल से पैदा करते हैं। इसीलिए हमारी बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती है और हमें पर यूनिट इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करनी पड़ती है। पाकिस्तान और ईरान में गैस पाइपलाइन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा मनसूबा है। अगर गैस पाइपलाइन का यह मनसूबा कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। पाकिस्तान इस वक्त 8,938 गीगावाट आवर बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गैस की कंजप्शन 4.3 क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से थी। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल बिजली की पैदावार 18,461 मेगावाट है, जबकि पाकिस्तान की टोटल डिमांड 24,400 मेगावाट डिमांड है, जिसकी वजह से 6,700 शॉर्टफॉल बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बहुत से शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग कई घंटे तक जारी रहती है। 2020-21 में पाकिस्तान में पब्लिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को तकरीबन 2.8 ट्रिलियन रुपीस की रिकवरी ना हो सकी और इसी साल में तकरीबन 4,300 बिजली चोरी के केस सामने आए। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस का कोई हल नहीं है, बल्कि इसका वाहिद हल सिर्फ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की बचत कर सकें। इस सिलसिले में गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के कानून बनाती रहती हैं ताकि वहाँ के लोग एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। पाकिस्तान में विंड और सोलर एनर्जी के बहुत से प्रोजेक्ट इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 1500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जो कि टोटल कैपेसिटी का 4% जबकि टोटल प्रोडक्शन का 2% बनती है। आप सब लोग जानते हैं कि विंड और सोलर एक नेचुरल एनर्जी सोर्सेज है, लिहाजा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उनके ख़जाने में और एनर्जी सेक्टर पर कम से कम दबाव किया जा सके। 2021 में ग्लोबली 179 टेरावाट आवर एनर्जी सोलर से प्रोड्यूस की गई। विंड और हाइड्रो पावर के बाद थर्ड लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सोलर सिस्टम है। दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा अब बिजली सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस कर रही है। चाइना ने 2020 में 38% जबकि अमेरिका ने 17% एनर्जी सोलर सिस्टम से हासिल की, जबकि 2030 में ये 7,400 टेरावाट पर आवर तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान में भी सोलर एनर्जी के मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसके मुताबिक तकरीबन 14,000 मेगावाट बिजली इस सोलर सिस्टम से पैदा की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा मंसूबा कायद-ए-आज़म सोलर पार्क है, जिससे तकरीबन 100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को पहुंचाई जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 26 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिनके मुताबिक 1,335 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। पाकिस्तान को भी दूसरी दुनिया की तरह जल्द से जल्द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मुंतकिल होना पड़ेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती ज़राए से बिजली पैदा की जा सकेगी और पाकिस्तान के ख़जाने पर और एनर्जी सेक्टर पर प्रेशर कम से कम आएगा, जिससे पाकिस्तान की में महंगाई में भी बहुत ज़्यादा कमी होगी और हमें पर यूनिट एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।